ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ कदे न कदे फेर मिलांगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की जो बैठक है, इसकी तिथि घोषित हो गई है। ये बैठक 13 फरवरी 2024 को जबलपुर में होने वाली है। इस बैठक में रीवा से बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। रीवा के जो माननीय रेल सलाहकार हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा हमेशा ही क्षेत्र की जो रेल समस्या है उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर निरंतर कार्य उनके द्वारा किया जाता है। इस बार फिर से इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं जबलपुर में। आपको बताते चलें कि हमारे रीवा के रेल सलाहकार आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी को आमंत्रित किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे की बैठक में। आप देख पा रहे होंगे आमंत्रण पत्र, इसमें बताया गया है कि 13 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे जबलपुर में रेल उपयोगकर्ता परामर्शी समिति यानी कि ZRUCC की 21वीं दूसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसपे उनको आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा। इनके लिए आपको बताते चलें कि रीवा से जो महत्वपूर्ण सुझाव जा रहे हैं वो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया जा रहा है वो ये है कि गाड़ी संख्या 18247 18248 रीवा बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन जो कि रीवा से बिलासपुर और बिलासपुर से रीवा के बीच में चलती है, इसमें मांग की गई है कि इस ट्रेन का विस्तारीकरण किया जाए और ये ट्रेन वाया उसलापुर के रास्ते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अथवा दुर्ग तक इस ट्रेन को बढ़ाया जाए। बताया गया कि उक्त संदर्भ में निवेदन है कि रीवा बिलासपुर ट्रेन जो कि वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा 13 कोच के साथ संचालित की जाती है। निवेदन है कि इस गाड़ी को पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा संचालित किया जाए और इस ट्रेन का प्राथमिक रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस रीवा रेलवे स्टेशन में किया जाए। साथ ही इस ट्रेन को 24 कोच के साथ रीवा से रायपुर अथवा दुर्ग तक चलाया जाए। रीवा से रायपुर तक ट्रेन विस्तारित करने से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही रीवा का सीधा संपर्क छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हो सकेगा। बहुत ही स्वागत योग्य है ये मांग, बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि विंध्य की जनता कई सालों से मांग करती आ रही थी कि रीवा बिलासपुर ट्रेन का एक्सटेंशन दुर्ग या फिर रायपुर तक किया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे को इस संबंध में बिल्कुल सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी जो मांग है जिसमें बताया गया कि रीवा से अजमेर वाया कोटा अशोकनगर जयपुर होते हुए नई ट्रेन को चलाया जाए, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में रीवा के साथ पूरे विंध्य प्रदेश के काफ़ी लोगों का जयपुर अजमेर अशोकनगर तक आना जाना बना रहता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कोटा में पूरे विंध्य प्रदेश से काफ़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, जिसके कारण छात्रों एवं उनके परिजनों का कोटा आना जाना रहता है। रीवा जयपुर वाया कोटा नई ट्रेन शुरू करने से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी एवं आम रेल यात्रियों को राजस्थान तक सीधी यात्रा का लाभ मिलेगा। ये भी मांग स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे विंध्य से सतना से भी आप ले लीजिए, मानीपुर से भी आप ले लीजिए, कोई भी राजस्थान ट्रेन नहीं जाती है। रीवा से उदयपुर के बीच में ट्रेन को शुरू किया गया, लेकिन लो ऑक्यूपेंसी के बीच में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। जबलपुर कोटा जो ट्रेन चला करती थी ये बहुत ही डिमांडेबल ट्रेन थी, इस ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। इस वजह से भारतीय रेलवे को रीवा से जयपुर के बीच में नई ट्रेन को शुरू करना चाहिए। स्वागत योग्य सुझाव दिया जा रहा है। तीसरी जो मांग है ये मांग भी पिछले कई वर्षों से की जा रही है, यानी कि मान के चलिए कि 10 वर्षों से ये मांग की जा रही है, जो कि अभी तक लंबी है। वो मांग है रीवा से पुणे। जी हाँ, बताया गया कि रीवा से पुणे तक नई ट्रेन चलाई जाए, जो कि रीवा सतना कटनी जबलपुर इटारसी मनमाड़ होते हुए पूना तक संचालित की जाए, क्योंकि विंध्य के बहुत सारे लोग पूना में रहते हैं। पूना आना जाना लगा रहता है। सतना से पूना जाने के लिए 1 या 2 ट्रेन ही चलती हैं और वो ट्रेनें उत्तर प्रदेश तरफ से आती हैं, यानी कि ट्रेन बिल्कुल फुल आती है। जैसे पटना पुणे ले लीजिए, एक आध ट्रेन और हो गई। इन ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाती, इस वजह से लोगों को समस्या होती है पुणे जाने के लिए। ये मांग पिछले कई वर्षों से लंबी थी, इस मांग को मानना चाहिए और रीवा से पुणे नई ट्रेन को शुरू करना चाहिए। अगली जो मांग है गाड़ी संख्या 02187 02188 रीवा मुंबई रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। बताया गया कि इस ट्रेन को मिल रहे पर्याप्त राजस्व के चलते नियमित रूप से सप्ताह में 3 दिन इस ट्रेन को चलाया जाए। साथ ही इस ट्रेन को नियमित किया जाए, यानी कि 0 हटाया जाए
स्पेशल ट्रेन होने के कारण आम जन को यात्रा के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये मांग भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे विंध्य के माननीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा भी इस मांग को उठाया गया था कि इस ट्रेन को कम से कम हफ्तों के 3 दिन चलाया जाए और इस ट्रेन के नंबर के आगे 0 को हटाकर इस ट्रेन को नियमित रूप से चलाया जाए। बल्कि विंध्य की जनता तो यही चाहती कि इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। ये सुझाव भी स्वागत योग्य है। अगला जो सुझाव दिया गया उसमें बताया गया गाड़ी संख्या 22937 22938 रीवा राजकोट रीवा एक्सप्रेस ट्रेन। बताया गया कि इस ट्रेन में भी लगातार वेटिंग की स्थिति बनी रहती है। ये ट्रेन हफ्तों में अभी 1 दिन चलती है, तो मांग की गई कि इस ट्रेन को हफ्तों में कम से कम 3 दिन तो चलाया जाए, क्योंकि विंध्य के बहुत सारे लोग काम करने गुजरात जाते हैं। ऐसे में हफ्ते के 1 दिन ये ट्रेन चलती है, तो ऐसे में लोग मजबूर हैं बसों से यात्रा करने के लिए। आपको बताते चलें कि गुजरात जाने के लिए रीवा से 2 ट्रेनें चलती हैं। पहली है रीवा राजकोट जो कि हफ्तों के 1 दिन चलती है, और एक है रीवा केवड़िया ट्रेन जो कि हफ्तों के 1 दिन चलती है। यानी गुजरात जाने की दोनों ट्रेनें हैं, लेकिन ये दोनों ट्रेन हफ्तों के 1 दिन चलती है। इस वजह से मांग की गई कि रीवा राजकोट ट्रेन को हफ्तों के कम से कम 3 दिन चलाया जाना चाहिए। अगली जो मांग है जिसमें बताया गया कि रीवा से अयोध्या के बीच में नई साप्ताहिक ट्रेन को चलाया जाए। अगली जो मांग है उसमें बताया गया गाड़ी संख्या 12427 12428 रीवा आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो टुंडला जंक्शन पर दिया जाए। अगली जो मांग है उसमें बताया गया कि रीवा रेलवे स्टेशन पर 2 पहिया वाहन स्टैंड जो है वहाँ पर अभी वर्तमान में गेट नंबर 2 की तरफ स्थापित है, उसे गेट नंबर 1 की ओर संचालित किया जाए, जिससे कि ड्रॉप एंड गो की सुविधा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अगली जो मांग है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया गया कि गाड़ी संख्या 11703 11704 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन। बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन रात में 11:15 पर हफ्तों के 3 दिन चलाई जाती है। निवेदन किया गया है कि इस ट्रेन को प्राप्त हो रहे राजस्व के मद्देनज़र इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए, और साथ ही रीवा से प्रस्थान का जो समय है वो परिवर्तित कर शाम 7 बजे इस ट्रेन को चलाया जाए, जिससे कि ये ट्रेन सुबह 10 बजे तक इंदौर पहुंच जाए। इससे आम रेल यात्रियों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सकेगा। बहुत बड़ी मांग है ये, और ये मांग बहुत ही सालों से की जा रही है। इंदौर के माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी की तरफ से भी इस मांग को किया गया। इनके अलावा रेगांव विधायक के तरफ से भी इस मांग को किया गया, और क्षेत्र की जनता भी यही चाहती है कि भाई इस ट्रेन की 1 वे ट्रिप को बदला जाए। जैसे कि हज़रत निजामुद्दीन जबलपुर के बीच में महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, तो हज़रत निजामुद्दीन से जबलपुर के बीच जब महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो इस ट्रेन की 1 वे समय सारणी को बदला गया। उसी तरह मांग की जा रही है कि रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन की समय सारणी को बदला जाए, यानी कि 1 वे समय सारणी बदली जाए, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर नगर से रीवा की जो समय सारणी है वो अनुकूल है, उसको बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस मांग को ज़रूर मानना चाहिए। अगली जो मांग है जो कि अंतिम मांग है वो है रीवा से चिरमिरी के बीच में जो ट्रेन चला करती थी। ये ट्रेन कोरोना काल के पहले हफ्तों में 7 दिन चला करती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इस ट्रेन को हफ्तों में 3 दिन चलाया जा रहा है। बताया गया है कि अगर इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जाता है तो ठीक है, लेकिन सप्ताह के बाकी दिन यानी कि 4 दिन जो बचते हैं, तो 4 दिन इस ट्रेन को रीवा से सतना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कोतमा होते हुए अंबिकापुर तक चलाया जाए। यानी कि 3 दिन रीवा से चिरमिरी के बीच में रीवा चिरमिरी ट्रेन चले, और हफ्तों के 4 दिन रीवा चिरमिरी ट्रेन को रीवा से अंबिकापुर तक चलाया जाए। ये जितनी भी मांग है ये सभी मांगें स्वागत योग्य हैं। इन सभी मांगों पर भारतीय रेलवे को सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, मांग को मानना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया जा रहा है आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा। प्रकाश चंद्र शिवनानी जी क्षेत्रीय रेल सलाहकार ZRUCC सदस्य हैं पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, मीटिंग के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अवगत जरूर कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।